नया साल आने वाला है और आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस लोगे, कस्में वादे खाओगे कि लाइफ में ये करना है, लाइफ में वो करना है, और कई चीज़ें आप भूल जाओगे। तो मैं ये वीडियो आपको इसलिए बना रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ों को आप इस साल भर याद रखो। सबसे पहला कि ये जो एग्ज़ाम है, चाहे SBI का हो, IBPS PO का हो, क्लर्क का हो, एग्ज़ाम है, ठीक है। और एग्ज़ाम में सिलेक्टेड सीट्स होती हैं। आपका मकसद होना चाहिए उन सीट्स के लिए compete करना, मरना नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, लेकिन बॉस किस्मत भी कोई चीज़ होती है। तो 2 काम मैं आपको यहाँ बताऊँगा जो आपको हमेशा फॉलो करने हैं। पहला काम, एक प्रोसेस होना चाहिए आपके पास कि मैं आज क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाली हूँ, और उससे रिज़ल्ट क्या निकलेगा। रिज़ल्ट के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ बिलीफ, कि भाई कैसे अपने अंदर बिलीव करना कि मैं सक्सीड कर सकता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम है राम प्रसाद पांडे, बहुत ही अच्छा नाम है। वो इस समय SBI में है, स्केल 3 अफसर है। मैंने उनसे पूछा एक सवाल कि आप तो इंग्लिश में भी वीक थे, आपकी रीजनिंग भी बेकार थी, GA तो आपने मुझसे पढ़ा और बड़ी मुश्किल से आपका कट ऑफ निकला GA की वजह से, तो क्या आपने सोचा? तो उन्होंने एक बात कही कि सर, जिस दिन मैंने अपने गाँव में, वो गाँव में रहते हैं, मेरे घर के पास ही उनका गाँव है, उन्होंने इमेजिन करना शुरू किया कि भाई मैं एक बैंकर हूँ, मैं सूट बूट पहन के बाहर में तेल लगाकर साइड पार्टिंग करके मैं बैंक में जाऊँगा, और वो ये रोज़ करते थे। 6 महीने उन्होंने किया और छठे महीने में जब उनका रिजल्ट आया तो वो एक बैंकर बने। पहले उन्होंने IBPS PO निकाला, फिर उन्होंने SBI निकाला, और अब वो RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा ना करें, ये तो एक्सट्रीम केस हो गया, लेकिन बिलीव करना तो आपके हाथ में है ना। तो पहला स्टेप जो है वो है प्रोसेस, सेकंड है वो है बिलीफ, और थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंट्रोल करना अपने इमोशंस को, कंट्रोल करना अपने डिस्ट्रैक्शंस को, अपने अर्ज को कंट्रोल करना, अपने माइंड को डिविएट होने से कंट्रोल करना। क्योंकि देखो यार, हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, कट ऑफ करना इम्पॉसिबल है सोशल मीडिया से, लेकिन उसे लिमिट तो हम कर सकते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि लाइफ का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आपको हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेकिन सही समय पर क्या चीज़ें करनी है वो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप बेरोज़गार हैं, और बेरोज़गारी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। हाँ, जब आप सक्सेस पाओगे तो यही बेरोज़गारी को आप सोच के हंसोगे, रोओगे, लेकिन बेरोज़गारी किसी के लिए अच्छी नहीं होती। तो आपका एक ही मिशन होना चाहिए कि मुझे 2024 में रोज़गार हासिल करना है, मुझे बैंकर बनना है, और येस ऑफिसर आपको बनने में हेल्प करेगा। एंड में मैं आपसे बस 2 ही बातें आपसे कहूँगा, और वो 2 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। समय के साथ चलना पड़ेगा, समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा, और समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। रिमेंबर ऑलवेज, टाइम इज़ मनी, मनी इज़ टाइम। पैसा इंपॉर्टेंट है, समय इंपॉर्टेंट है, और समय का यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। मुलाकात करेंगे आपसे 1 जनवरी को और नए कंटेंट के साथ और सारा सरप्राइज के साथ। लेकिन इतना सा मैसेज मैंने आपको दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये मैसेज सुनेंगे, कई बार सुनेंगे, कई बार समझेंगे, और हमेशा याद रखेंगे कि ये एग्ज़ाम है, आपकी ज़िंदगी नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड टेक केयर।